जैसे बोला जाता है ना कि इस कंट्री में दो ही तरह के इंजीनियर्स होते हैं, एक वो जो IITian हैं और जो जाना चाहते थे दूसरे, तो हम दूसरे तरह के इंजीनियर्स थे। लेकिन अब हरी हम बात करते हैं इंटरव्यू की, राइट? ओके। अब हमें ये बताइए कि आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना था? ओके, सो एक्चुअली जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे होते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं लगता है। आपको जब आप बाहर निकलते हो देन द फ्रेंड्स यू हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न आफ्टर यू, सो दे टोल्ड यू दैट कितनी देर आपका चला है। सो आई वाज टोल्ड कि मेरा 45 मिनट के लगभग इंटरव्यू चला था इलाहाबाद में। ये बहुत ही अच्छा एक माना जाए कि आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जवाब दिए, तभी आपके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया। बिल्कुल जी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। व्यूअर्स, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार लोग इसी से जजमेंट करते हैं कि अगर आपका इंटरव्यू 1.5 घंटा चला है, आपका इंटरव्यू 1 घंटा चला है या 15-20 मिनट, गाइस इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके सिलेक्शन से, राइट? हम बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि अगर आपका 45 मिनट चला है तो आप सेलेक्ट होंगे, किसी का 20 मिनट चला है तो भी आप सेलेक्ट होंगे। गाइस कुछ नहीं हो सकता है, कुछ हमें ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करने चाहिए। आप सबको जो एनालाइज करना चाहिए, ये करना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो आप कौन से आंसर्स बोल रहे हो, आप आंसर्स कैसे बोल रहे हो, राइट? या एंड आई थिंक टाइमिंग्स डिफ़र करती है कि आपका इंटरव्यू ले कौन रहा है। ऐसा पैटर्न होता है कि इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू एंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, बोथ द पर्सन्स विल बी टेकिंग द इंटरव्यूज़ ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। सो 2 ग्रुप्स बनते हैं GTO के, एंड उस हिसाब से डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट इंटरव्यू होता है, तो उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। अगर आपका प्रेसिडेंट सर ले रहे हैं तो हो सकता है सभी का 30 मिनट में रैप अप हो जाए, माइट भी, और डिप्यूटी प्रेसिडेंट 45 मिनट 1 घंटा भी। एग्जैक्टली, एंड वाइस वर्सा। हाँ, ये इस पे हम कोई एश्योरिटी नहीं ले सकते। तो आप लोगों को व्यूअर्स मैं कहना चाहूँगा कि इस पे आप फोकस मत कीजिए। आप बस ये फोकस कीजिए कि जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे हो तो आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक सक्सेस स्ट्रैटेजी यही है कि आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए। हरी, आप ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इंटरव्यू के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू के लिए हमने जैसे सबसे पहले PIQ प्रिपेयर किया था। अक्सर ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर वगैरह ज़्यादा पढ़ के जाते हैं कि हमसे वहाँ पे GK करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, बट PIQ का रेलेवेंस ज़्यादा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इवन उसमें फॉलो अप क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में। कई बार हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। आपकी फैमिली के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप स्ट्रक कर जाते हो, आप सोचने लग जाते हो, जबकि आप दिन रात उनके साथ बिता रहे हो, बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चंस विच मे पुट यू इन जेओपार्डी। जैसे डिसलाइक्स अबाउट योर पेरेंट्स, सो इनको आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जाओगे, दैट वुड बी द बेटर वन। एंड हमने जो सेशंस किए थे ऑनलाइन, उसमें ये सारी चीज़ें हमने पहले से प्रिपेयर की थी थ्रू द front camera on, and we were giving the answers and we were listening to ourselves, our own voice. And second strategy was mine was कि मैंने अपना थोड़ा जो बोलने की स्पीड है उस पर बहुत काम किया। I have been listening to Vipul for a very long time, and I think one of the things you could gain or adopt is the way he speaks. So that is a very good one, and it's not very slow, not very fast, and he is able to communicate very well. So that was one of the things that I adopted, and I tried to maintain that pace throughout the interview, and I listened to the question very well and then took a pause, quickly thought about the answer and then start properly. हरी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैंने बहुत बार ऐसे केस सिनेरियोज देखे हैं कि एक कैंडिडेट ने अपने स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे फुटबॉल खेला है, फिर भी उसको डर लगता है कि अपने PIQ फॉर्म में फ़ुटबॉल मेंशन करना, और रीज़न ये रहता है कि उसको फुटबॉल के अच्छे खासे डीप लेवल पे उसको रूल्स नहीं पता। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि उसको मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ओके, सो विपुल, इसमें 2 तरह के आंसर्स मैं दे सकता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं तो आपके सीनियर्स भी आपसे पूछा करते हैं। एक इंट्रो का जो एक फॉर्मेट होता है तो उसमें आपसे हॉबीज़ और आपके एम वगैरह के बारे में पूछा होता है, और आपसे वहाँ पे आपके सीनियर्स भी फॉलोअप क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझसे जब क्रिकेट के बारे में पूछा जाता है, आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो जब मुझसे पिच की डायमेंशंस और शॉट्स और किस तरीके से आउट हो सकते हो आप, ये सब बारे में पूछा जाता था, आई यूजुअली से कि सर मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, आई डोंट वांट टू बी कमेंटेटर।
So if you know how to play, then you are not supposed to know all those things. तो you have to be very honest with yourself. You have to justify. अगर आपको आता है बता दीजिए, नहीं आता है you have to justify all those things. Exactly. कि अगर आपको terminologies नहीं पता है because you are not आप वहाँ पे जा नहीं रहे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अबाउट फुटबॉल कि सर मुझे खेलना आता है, मैंने स्टेट लेवल खेला है या मैंने इंटर जोन टूर्नामेंट खेला है, सो दैट शोज़ एंड आई कैन शो यू द सर्टिफिकेट्स एज वेल इफ़ यू वांट. बट अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ में घुसेंगे तो इफ़ यू गो इन टू द टर्मिनोलॉजीज़ दैन दैट इज़ समथिंग विच इज़ फॉर द कॉमेंटेटर्स, for the technological persons. Agree. And those who write journals or columns about football. अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जनरली बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, सो आपसे उसमें टेक्निकलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है डीप में जाके. एंड आप एकदम से गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हैं कि नहीं मैंने ये स्पोर्ट खेला है एंड आई डोंट नो दी आंसर्स, आई डोंट नो दिस डायमेंशंस. सो यहाँ पे आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा. आइदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है गेम खेले हुए, गेम छोड़े हुए, यू आर नॉट फॉलोइंग इट, आपने स्कूल में खेला था तो अब आपको उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, यू आर मच इन टू द स्टडी और अदर थिंग्स, प्रोफेशन. और अगर आप उस गेम में अच्छे थे, आप स्टेट लेवल तक खेलें, आप नेशनल लेवल तक खेलें, देन यू कैन सिंपली से कि सर मुझे गेम खेलना आता है, I don't know the technicality. Simply, just be honest with your answers. मेरे ख्याल से ये गाइस आपके फेवर में बहुत जाएगा. इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल कि आपने अपने कॉलेज में फ़ुटबॉल खेला, आपने अपने स्कूल में फ़ुटबॉल खेला, बट अगर आप इस डर से मेंशन नहीं करते कि आपको फुटबॉल के टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, आपको डायमेंशंस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि भैया कि जो पोल होता है उसका मटेरियल कौन सा होता है, बिकॉज इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा. और हम इस डर से हम ये नहीं बताते. एंड बात क्या होती है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कॉलेज में क्या किया, आप छुपाते हो. जहाँ पे आपको बताना चाहिए कि आपने फुटबॉल खेला है, आपका डर आपको खुद ही पीछे लेके चले जाता है. तो गाइस मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी टूर्नामेंट, जो भी कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया, प्लीज़ डू मेंशन इन योर PIQ. उनको बताइए. अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन. Even I want to give an example that Captain Mahendra Singh Dhoni, who got us 3 back-to-back tournaments, like world tournaments, 2007 World Cup, then Champions Trophy, and 2011 World Cup. So in 2012-13, I guess, he didn't know about how the Duckworth Lewis works. Exactly. And many of the cricketers don't know. आज तक भी एक्चुअली ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बहुत बड़ा है. सो मतलब अगर वो हमें 3 टाइटल्स जिता रहे हैं एंड स्टिल ही डजंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्निकलिटी, ही इज नॉट सपोज्ड टू. उनको ज़रूरत भी नहीं है जानने की, बिकॉज वो काम उनका नहीं है, उनको खेलना आना चाहिए. और एक्चुअली यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कैंडिडेट्स आपको कि इट इज़ फाइन. प्लीज़ मेंशन जो आपने एक्टिविटीज़ की हुई है, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हो तो आप ऑलरेडी एक प्रेशर के साथ जा रहे हो. गाइस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी प्रेशर में मत जाओ. पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें छुपानी होती है, हम बताते नहीं, जो कि हमारे लिए जेम्स होते हैं, बट वही चीज़ हम बताते नहीं और इसी प्रेशर से हम जाते हैं और इसलिए हम अपना इंटरव्यू एक अच्छे इंटरव्यू में नहीं बदल पाते. डेफिनेटली. Yeah. So just be brutally honest with your answers. And अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं पे कोई वीक पॉइंट है, then you have to have justification for that. And justifications are there. अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे उस बारे में और अगर आप बेसिकली किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो, then you definitely know the answers. You definitely know the answers or you can be brutally honest, as I've already said कि सर नहीं पता है. You can say. Exactly. मैं गाइस आपको एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे कि मैंने कुछ कैंडिडेट से बात की है, उन्होंने बताया कि 11th क्लास के अंदर उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो वो शायद इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं. ऑल्दो ऑब्वियसली आप छुपा सकते हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को नहीं पता चलेगा कि आपकी बैग आई थी या आपकी कंपार्टमेंट आई थी. बट गाइस आप इस छुपाने की वजह से आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो, आप ऑलरेडी इतने प्रेशराइज में होते हो कि यदि पूछ ना ले, ये पता ना कर ले. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. कंपार्टमेंट,
या किसी सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ स्कोर नहीं कर पाए, इट इज़ फाइन, ये लाइफ का पार्ट है, आपको मानना चाहिए। Some people take it as a badge of honor, like backlogs and all. They flaunt about it. So this is completely fine. लेकिन अगर आपको back या what you call KTs, अगर आपको वो आई है, then still आप उससे निकले कैसे? How you take the degree? So that is very important because ups downs and are already there many. Like आप fail भी होते हैं. मुझे भी बैकलॉग आया था एंड आई गॉट क्लियर्ड इन re-evolution, but I didn't hide it. I cleared it up and gave the justification that I fall ill for this in the second year, and he even asked me about my percentage. I said कि sir 2 semesters में I fall below 60%. But then by the time I was in 8th semester, my percentage rose to 80%. So this was kind of justification which the assessor, the interviewer was satisfied. And this is the way you can give answers. और अगर आपकी percentage कम भी है या fail भी आप हुए हो, तो आपको उसको बताना है कि I was so much into extracurricular activities. मैंने अपना interest जो था उसको follow किया, and I was not much into the academics. And what you make of it? अगर आप थोड़ा literature में आपको interest जागा during the engineering only, then after all you started cashing up on it. आप articles लिखने लगे, you went into the mass communication sector. So this is the way you can justify your answers. तो आखिर में गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई फेलियर देखा है, या आप कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं जीत पाए, या आपको कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं आ पाए, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर जानना चाहता है कि आपने उसके बाद वापस पिकअप कैसे किया, वापस आपने अपना ग्राफ रेस कैसे किया। अगर आप रेस हार गए तो आप वापस जीते कैसे। एक्चुअली आपका एटीट्यूड शो करता है। और गाइस अगर आप ये चीज़ अगर आप बताओगे ही नहीं कि आप फेल हुए या आपको इतने पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं आए, तो आप अपना एटीट्यूड कैसे शो करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड ऑन इंटरव्यू। अब हम चलते हैं G2 सेक्शन के ऊपर। G2 के अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बात की जाए ग्रुप डिस्कशन की, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? ओके, सो ग्रुप डिस्कशन एज द नेम्स इटसेल्फ सजेस्ट, ग्रुप वाला काम। सो यू हैव टू act like a family person. I deemed the moment हमारा ग्रुप बना, so I was taking them as more than friends. So you have to cooperate with them. So आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, then you have to have initiate the discussions very first. So this was my first strategy. And how you initiate, because ग्रुप में सब लोग ही चाहते हैं कि मैं इनिशिएट करूँ। सो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, यू कैन डिफाइन इट। बिकॉज हम डायरेक्ट जंप करने की सोचते हैं फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, बट नोबडी इज़ डिफाइनिंग दैट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। लाइक हमें अगर चाइना की इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी के ऊपर पूछा गया है, देन यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म। एक्सपेंशनिज्म क्या है, इम्पीरियलिज्म क्या है। तो उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ, तो मेरा एक बार बोलना काउंट हो रहा है ग्रुप डिस्कशन में। एंड सेकेंड, इट शोज़ द इनिशिएटिव क्वालिटी ऑफ योर्स। ठीक है, एंड देन यू टेक अ स्टेप बैक एंड यू लिसन टू एवरीवन। ठीक है, एंड आफ्टर यू मेक एंश्योर दैट ग्रुप में हर बंदा एक बार बोल चुका है, एंड देन यू विल स्पीक अगेन। नाउ यू आर पुटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऑल्सो बिकॉज यू हैव बीन लिसनिंग टू दी अदर ग्रुप मेंबर्स, तो आपको उनके पॉइंट्स भी पता है कि उन्होंने किस पॉइंट पे एम्फेसाइज किया है, और आपको स्टार्टिंग में 3 लीड्स भी दी जाती है। एग्जैक्टली। सो अगर आपसे चाइना के बारे में पूछा जाता है, तो वो जिस तरीके से अपनी डेट ट्रेड पॉलिसी पे या एक्सपेंशनिज्म के थ्रू इंडिया के ऊपर अफेक्ट किस तरीके से वो कर सकता है, तो आप बताइए कि 3 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा करेगा? नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सो एनी पर्सन कुड पिक अप एनी कंट्री कि नहीं पाकिस्तान ज़्यादा अफेक्ट करेगा, कोई श्रीलंका बोल सकता है, कोई नेपाल को पिकअप कर सकता है। यहीं पे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नेपाल पिक किया, आपने पहला पॉइंट अपना नेपाल को फेवर करके बोल दिया, क्या आप अपना सेकंड पॉइंट श्रीलंका को फेवर करके बोल सकते हो? आप क्या सोचते हो उसके ऊपर? यस, देखिए डिफरेंट ओपिनियंस आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। कैसे मैनेज करना है, मैंने कैसे किया, इफ़ आई वुड टेल यू, तो जैसे यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस हुए थे,
तो अगर आप नेपाल के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हो कि बिकॉज नेपाल हैज़ बीन अ गुड नेबर, इवन हम कल्चर्स भी शेयर करते हैं, वही ऐसी कंट्री जहाँ हमारा वीज़ा वगैरह दैट इज़ नॉट अलाउड एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एक कल्चरल रिलेशन है उस कंट्री के साथ, तो उसका हमारे से थोड़ा सा दूर होना एक चिंता वाली बात है, चिंताजनक बात है। सो एक जो ग्रुप मेंबर है उसका आर्ग्यूमेंट ये है, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं श्रीलंका जो है बिकॉज ओशन में, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अलाई, ओके, एंड नाउ इट इज़ शोइंग डिफरेंट कलर्स, ओके, सो दैट शुड बी योर पॉइंट। तो आपका पॉइंट श्रीलंका है, सामने वाले का नेपाल है, तो आप ये बोल सकते हो कि वी बोथ एग्री दैट बोथ श्रीलंका एंड नेपाल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज वेल एज पाकिस्तान, एंड वी कैन हैव अ प्रेफरेंस list. Okay, like so I am putting Sri Lanka on the first in the priority list, but we all agree that it is an amalgamation of all three nations. Exactly. So this was my strategy. Okay. So इसमें आप ज़्यादा altercation में भी नहीं जाएंगे verbal में, and आप sort out कर लेंगे और आप एक consensus पे रहेंगे throughout the group discussion, और that is one of the important things which shows throughout the group discussion. आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है. That will be beneficial. That was my strategy throughout. Okay. Yeah. तो हरी, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि हमने जो भी हमने क्लासेस कंडक्ट की, या हमारी आउटडोर वाली जो क्लासेस है, फिर भी हमने डिजिटली कर ली, हमने जूम मीटिंग्स की, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जो जैसे आप रिपीटर हो, आपने ऑलरेडी SSB जा चुके हो, आपने सारी एक्टिविटीज़ देख रखी है, तो हमने कैसे पॉसिबल किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप सबको प्रोवाइड की, वो कितनी अच्छे से आप तक कन्वे हुई, आपके क्या व्यूज़ है इस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल। So if I'll talk about the outdoor task, so that involves almost all the GTO tasks, but preferably PGT, progressive group task, and उसके जैसे जो other tasks होते हैं, command task, final group task, half group task, and those all. So उसमें विपुल आपने जैसे हमें सिखाया, and we were using फट्टा and बल्ली through the drawings. So we were exploring our imagination. We were drawing all the obstacles, and we have been instructed कि आपके पास एक plank है, एक log है और एक rope है. So how will you use and how many solutions you can make? So we used to draw the drawings. Exactly. We used to draw the sketches, and we used to send it by clicking a picture to the Vipul. Vipul gives us feedback, and he gives us a very critical one. And throughout that, हम ऑफ कोर्स ये तो सीख ही गए कि भाई किस रिसोर्स को कहाँ यूज़ करना है, बट एट द एंड ऑफ दैट वी वर वेरी गुड ड्रॉअर्स. हमारी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी हो गई थी. गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे आउटडोर टास्क होते हैं, इट्स मोर ऑफ अ इमेजिनेशन, राइट? अगर आप फिगर्स को देख के ही अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो एग्जैक्टली दैट्स इट, आप आगे बढ़ जाओगे. जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई टेबल का स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि प्लैंक रखना है, रस्सी बांधनी है, एंड दैट्स इट. उसके लिए अब आपको ज़रूरत नहीं कि हमेशा आपको टेबल चाहिए ही चाहिए. अब आपको पता है, राइट? मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जो फ्रेशर है उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, राइट? बिल्कुल जाके देखिए, है ना, कि कैसे फील होती है. एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको जाना ही जाना है, राइट? आप डायरेक्टली SSB भी जा सकते हो. इट इज़ वेरी गुड अगर आपने ऑलरेडी फिगर्स के ऊपर प्रैक्टिस करके रखी हो अपनी इमेजिनेशन के लिए. एंड वो जब आप ग्राउंड टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, दैट विल गिव यू अ ग्रेट बूस्ट टू योर कॉन्फिडेंस. एंड इवन PGT में हम अगर देखें, दोज आर वेरी सिंपल टास्क, एग्जैक्ट, वेरी सिंपल ऑब्स्टिकल्स. लाइक डू यू थिंक दैट GTO इज लुकिंग कि आप फट्टा कैसे सकते हो, बल्ली कैसे रखते हो, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ टास्क, एंड ही इज़ जस्ट चेकिंग हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ. आप लोगों से बात किस तरीके से करते हो, आप एक ग्रुप को कन्विंस कैसे करते हो इतनी सिंपल चीज़ों पे, अपना थॉट प्रोसेस में अप्लाई कैसे करते हो, आप पूरे ग्रुप को एक साथ कैसे रख पाते हो. सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स that GTO will be looking at. Okay. So आपको पहले से सोल्यूशन पता है तो आप उस एंग्जाइटी से बच जाते हो. Okay. So वो आपके माइंड पे प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है. आप इस बारे में सोच रहे होते हो कि हाउ टू कन्विंस दिस पर्सन, हाउ टू टॉक टू दिस पर्सन, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस सोल्यूशन, नॉट कि भाई ये कैसे होगा. सो दैट इज़ अ वेरी गुड रिलीफ कि अगर आपको पता है कि फट्टा और बल्ली वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट वर्क. ओके. हरी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कमांड टास्क में GTO ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ योर निकनेम. लाइक mine is Hariom. So our GTO was, she asked me that what your mother used to call you, and so basically she was trying to ask
what should I call you? Okay. So throughout the discussion we can make a bond, some friendly one. Okay. So I can open up more about myself. So later on she went on to that how many SSBs you have been to, Okay. and वहाँ पर आपका performance कैसा रहा था, how is it different, and how did you prepare this time, Okay. and what you did after engineering, and why mass communication right after engineering, Okay. and how many members are there in your family. So there are a hell lot of questions, and it went for a very comparatively a longer time. Okay. Because आप जब कमांड टास्क करके वापस जाते हो, हाँ. then your mates ask you कि यार तेरा वाला थोड़ा सा लेंदी था. Okay. So then only you got to know. So yeah, she asked around 5 to 8 questions back to back. तो हरी, जैसे आपने बताया कि GTO ने ड्यूरिंग द कमांड टास्क आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उन्हीं में से मैं कुछ क्वेश्चंस मैं पिक करता हूँ कि जैसे कि आपने हमारे साथ तैयारी की SSB की, और आपने पहले अपनी तैयारी की, तो आपने हमारे साथ क्या सीखा, क्या नई स्ट्रैटेजीज आपने सीखी? Okay. आप ये बताइए। पहले की अगर मैं SSBs की बात करूँ तो पहले मैं इतना टाइम देता नहीं था SSBs को, जस्ट एंड ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स लाइक इन 2017 व्हेन आई अपीयर्ड इन माय फर्स्ट SSB, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मास कम्युनिकेशन एग्जाम. Okay. So the time I gave to SSB to prepare for it was just 2 or 3 days. Okay. And this strategy was there even in 2019 when I appear in 2 more SSBs Okay. back to back. But this year only, because then only I came in contact with SSB Psych. I talked to you, and you gave me this our first one was psychometry session that lasted for 3 weeks. So that was one of the moments when I very first learned the basic concepts, what should be there in the stories of TAT, in the psychometry test. PIQ I have made beforehand, otherwise मैं वहाँ पे जाके बनाता था. Okay. सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है. वी आर यूजिंग वेरी फ्लोरी लैंग्वेज अबाउट अवर सेल्स, एडजेक्टिव्स वी आर यूजिंग. तो वो एंड मोमेंट पे होता था, सिर्फ इम्प्रॉम्प्टू वहाँ पे लिखते थे. लेकिन इस बार पहले से वो प्रिपेयर हुआ था, वेल मैनेज था सब कुछ. GTO के बारे में हमने इतनी सारी प्रैक्टिस की, हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, हमने ग्रुप डिस्कशंस के पार्टिसिपेट किया, उसमें अलग अलग टॉपिक्स पे बात की. एंड उसके अलावा हमने इंटरव्यू के लिए वीडियोस रिकॉर्ड की अपनी खुद की, हमने क्वेश्चंस लिए. एंड PPDT सेशंस विच हैपेंड ऑन संडे वाज वेरी हेल्पफुल. एंड सिर्फ सेशन कर लेना तो हो सकता है, मतलब जूम मीटिंग पे हम दोस्तों के बीच में भी कर सकते हैं, बट आपको वैल्यूएबल फीडबैक वहाँ से नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने गलती भी की है सो हमें कोई बताने वाला भी होना चाहिए. So that was at the end of it, Vipul used to give us feedback that where you were lacking. Like मेरी stories complete नहीं होती थी PPDT में. So that was helpful. Then I pondered upon that much. Discussions में I was using the contrary opinion than the others. So I worked upon that. So these were the fields where SSB Psych helped me a lot, and I went through it this time finally. आप व्यूवर्स को ये भी बताइए कि आपने जितने, क्योंकि आपने बहुत सारे टैट के एग्ज़ाम दिए, वैट के एग्ज़ाम दिए, SRTs दी, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आपने वेबसाइट के ऊपर दिए? या एक्चुअली मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिए थे, एंड आई यूज्ड टू कॉल एट द odd hours of the day to Vipul and ask for the conduct and a test for me at my convenience, and that happened very well. And I used to give tests, click the pictures and send it to Vipul for the feedback. So approximately शायद मैंने 5 to 10 tests, between 5 to 10 tests I took, complete psychometry test. And this was one of the suggestions that recommended candidate gave me when I went to Bhopal for IMA entry, and I got conference out. But he told me that he used to practice a lot psychometry test for 30 days. Okay. Yeah, for 30 days continuously he practiced, and he went through it. Otherwise उनका भी वही conference out था. Okay. So that suggestion he gave me, I applied here, and SSB Psych provided me tests, the whole complete test, और particular one if you want, TAT का सिर्फ टेस्ट देना आपको. Yeah. बट मैंने कंप्लीट टेस्ट ज़्यादा दिए. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल, एंड सारी चीज़ें वेल मैनेज थी, टाइम के अंदर थी. टाइम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. क्या तो वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ हो गया था उस तरफ से. सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. और आपको अगर ग्रुप डिस्कशन के लिए कंटेंट चाहिए, और हम ग्रुप में क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ करते थे, तो हमें दूसरों का कंटेंट भी सुनने को मिलता था. सो दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल.
व्यूअर्स मैं आप सबको बताना चाहूँगा, आप अपने साइकोलॉजी के सारे टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि है टैट, वैट, SRT एंड SD। आप इनका एक कंप्लीट पैकेज में टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद आप मेरे पास रिवर्ट कर सकते हो। हम लोग बातचीत करेंगे, 1-1.5 घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइज़, जब ये मैं आपको फीडबैक दूंगा, इसके अंदर मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस नहीं दूंगा कि आपको ये ही लिखना चाहिए। आई विल गिव यू अ गाइड, आई विल प्रोवाइड यू अ डायरेक्शन जहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको एडवांटेज ये हुआ कि मैं आपको कुछ रटने के लिए नहीं बोलूँगा। बिल्कुल। आई वांट टू ऐड one point from my side about SSB Psych, or particularly about the teachings of Vipul, that he doesn't spoon feed you, and he gives you a way, a direction. He illuminates your conscious that how should you direct yourself, and how you should conduct yourself in each and every test. Like he is giving you a format of a TED story. He is not telling you that your story should be like this. He is giving you a cheat sheet which will be different for each and every candidate, and he's giving you questions for the interview, and you are preparing it about your circumstances. He's not telling you this should be in a particular format, ये गलत जा रहा है, ये सही जा रहा है. No, justifications will be there as per your own convenience, as per your own experience, or the way you behaved in that situation. In GTO, of course, for the fatta and bali, for the log and the plank and the rope, the solutions will be similar. So apart from that, if we look at the GD, then your approach, he will conduct different practice sessions. So उसमें आपको अपने बारे में ज़्यादा पता चलेगा कि विच आर योर वीक पॉइंट्स, कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर सकते हो, आपको दूसरे लोगों से सुनने को मिलेगा. सो वहाँ पे आपका जो नॉलेज है, नॉलेज बेस भी वहाँ पे आपका इंक्रीज़ होगा. एंड इवन हम GTU में particularly many people afraid of speaking for continuously 3 minutes in lecturate. That is one of the major issue with some candidates. So for that, to solve that particular issue, I think lecturate cards we call it, and those are available on SSB Psych website. You can order them and you can directly contact to Vipul. And even I got one package for myself, and I prepared with that. You are given exactly in the same format that you will be given at the GTO, in the GTO task at SSB center, and you can choose one topic out of it, or even prepare for all the topics, and you can make your own video and send it to Vipul, just for the boost up your confidence. Whenever you are at your best, you can record your content, your video about lecturate for continuously 3 minutes and send it to Vipul. So that is one of the strategies, and that will help you in GD as well, because lecturate के topics and GD के topics somehow resonate with each other. ये एक्चुअली जो नॉलेज है, आप एक बार तो आप तैयार करोगे, बट तो आपकी नॉलेज आपकी बहुत जगह हेल्प करेगी. बिल्कुल. आपकी GD में हेल्प करेगी, आपके इंटरव्यू में भी. इंटरव्यू में आपसे जब आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उनमें डीप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इवन आई वाज आस्क्ड अबाउट द हांगकांग इशू इन द इंटरव्यू. ओके. सो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट beforehand, and I gave very brief answer. Then he put up some follow-up questions like about the year of its genesis, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ. So I was aware of it, and that was only because I was preparing for GD and lecturate as well. तो उसमें जब चाइना के बारे में आता है, चाइनीज़ पॉलिसी, चाइनीज़ स्ट्रैटेजी, उसके बारे में जब मैंने प्रिपेयर किया, तो हांगकांग वाला इशू, मकाओ, सो ऑल दोज इशू वर देयर. हरी, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. जैसे कि आपने हमसे डिजिटली हमने पढ़ा, राइट, हमने जूम मीटिंग्स की, हमने 1-1.5 महीना हमने क्लासेस की, हर शाम को हमारी 1.5 घंटे की क्लासेस होती थी. तो आप व्यूअर्स को बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि हम डिजिटली भी हम SSB की तैयारी कर सकते हैं. एक्चुअली स्टार्टिंग में यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, एंड यू आर वेटिंग फॉर क्लास कब चालू होगी. सो एट 7 यू स्टार्ट, एंड इवन क्लास 1.5 घंटे से ऊपर भी चली जाती थी, एंड वी वर इन सपोर्ट ऑफ दैट. कैन यू सी, मतलब दैट काइंड ऑफ फॉन्डनेस. बहुत बार हमारी क्लासेस 9:30 बजे तक, 9:30, इवन बियॉन्ड दैट, इन GD ग्रुप डिस्कशन पार्ट. और जब even we were so much involved in PGT, some structures we were given, so we took it as a challenge कि नहीं, ये वाला तो करना ही है. So even we became competitive, से कौन पहले करता है. सो दैट वाज अ वेरी फनी पार्ट, एंड उससे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रिलीज़ हो गया कि नहीं, हम
किसी भी तरह का पीजीटी हमारे सामने आएगा, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल आएगा, वी वर ईजीली टू हैंडल इट, ईजीली वी कुड हैंडल इट एंड सॉर्ट इट आउट. सो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रिलीज़ डिजिटल क्लासेस ने किया. इंटरव्यू का प्रेशर बिल्कुल नहीं था. और अदर पार्ट वी वर टोटली केयर फ्री. ओके. हरी, आप ये बताइए, जैसे कि मैंने देखा है कि हर एक पर्सन का एक स्ट्रगल पार्ट रहता है. ओके. आपका स्ट्रगल पार्ट क्या है? If I talk about struggle, there was no such struggle, but there were small regrets. Okay. In like if I talk from the beginning, then not getting into the IT was the first one, but those were short-lived regrets. Okay. Like जैसे बोला जाता है ना कि इस कंट्री में 2 ही तरह के इंजीनियर्स होते हैं. एक वो जो IITian हैं और जो जाना चाहते थे दूसरे, तो हम दूसरे तरह के इंजीनियर्स थे. लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 2 or 3 years, that regret was passed away because the college I got, very good friends I make, memories you make out there, and you indulge in some other activities. Okay. So that was not there. Second one was like I wanted to play sports, preferably cricket, and कॉलेज के टाइम पे हम टेनिस बॉल क्रिकेट से आगे बढ़ नहीं पाए. ओके. बट दैट रिग्रेट वाज वैनिश्ड व्हेन आई वेंट टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट विद लेदर बॉल, सीजन बॉल. And third one was after engineering, I chose to go for news journalism, and I prepared for it as well. Okay. And after preparing for full 1 year, I cleared all the exams, but all the exams I appeared in. So I went for the journalism, but I ended up in advertising. Okay. Somehow because of the timings of the result. Though I cleared all the exams, so that was one of the regrets that I went to Mumbai, but the journalism is based in Delhi. Okay. So those were very small regrets which were there, and as of now there is none, I guess. Okay. So dealing with those regrets for little moment, little time, that was the phase we could call as struggle, but there was I was enjoying even in that phase. Okay. Yeah. हरी, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अगर कोई SSB की तैयारी कर रहा है, स्पेशली मैं बात करूँगा रिपीटर्स की, तो उनको कितना टाइम पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? आपको क्या राय है? देखिए, आपके सामने इफ़ यू see me as an example, I was not able to clear the SSBs previously, and this year only I was able to make it. मैंने अपनी आई थिंक हमारी जो साइकोमेट्रिक क्लासेस जब चालू हुई थी, दैट वाज अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मे, या है ना. सो फर्स्ट वीक ऑफ मे आई स्टार्टेड एंड माई SSB वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. सो 3 months I guess that was enough for me to clear the SSBs. व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप देखते होंगे कि 15 डेज़ जो आपकी कोचिंग क्लासेस होंगी, आपकी बहुत जगह पे आपको पता है कि क्लासेस चलती हैं. मेरा ये मानना है कि 15 डेज़ के अंदर अगर कोई फ्रेशर है या कोई रिपीटर भी है, वो सिर्फ प्रोसेस के बारे में जान पाएगा, क्योंकि अगर साइकोलॉजी की भी हम बात करें, वो इतना इंटेंस है, उस पर हमें काम करने में हमें टाइम लगेगा. बिल्कुल. कोचिंग को आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोसीजर कि आपको पता चल जाए पहले कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम होंगे, राइट. बट आप 15 दिन में डोंट एक्सपेक्ट कि आप कोचिंग जाएं और आप रिकमेंड भी हो जाएं. डेफिनेटली कुछ हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, बट गाइस वो सिर्फ कोचिंग का पार्ट नहीं होता. उन्होंने पहले अपनी मेहनत कर रखी होती है, वो अपनी मेहनत लगातार करते रहते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट मिलता है. सो अगर हम सिर्फ ये सोचें कि अगर मैं कोई 15 दिन क्या कोई कोचिंग में चले जाता हूँ और मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो मेरे हिसाब से ये अनरियलिस्टिक हमारी एक फीलिंग है. फीलिंग बिल्कुल. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू SSB for Navy, 33 SSB Bhopal. So when the result was announced and 7 out of 35 candidates got recommended. Okay. And at that point of time, the officer who announced the result, she said that your personality is a dynamic thing. So the kind of person you are right now, and it's an amalgamation of your physical appearance and your thought process, your psychometry, psychology, and how you act. So this changes after a certain point of time. If you put yourself into a different situation, different conditions, you are a different person altogether. So as I've already mentioned, and we prepared for 3 months together, 3 weeks for psychometry, 1 or 2 weeks for interview, and completely 2 weeks for GTU. And even after that, we were in contact, and I was preparing through the SSB psych tests, complete tests. So this much amount of time I have given to this, and that was in line with the kind of personality which is needed at SSB, and finally I made it. ओके व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका SSB आ रहा है
तो मैं आपको 2 महीने पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्पेशली अगर आप रिपीटर्स हो गाइज, आपको एनालिसिस में, इम्प्रूवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आप लास्ट 15 डेज़ या लास्ट 10 डेज़ के अंदर अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे देन बस आप पे सिर्फ एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि देखा जाए सेकंड स्टेज के अंदर हमारे टोटल 17 एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। और हमें हर एक एग्ज़ाम के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको अगर तैयारी करनी है, आप एक रिपीटर है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 2 महीने पहले स्टार्ट कीजिए, ताकि आप एक रिकमेंडेशन वाली तैयारी बिल्कुल करें। हरी, आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिनका भी एसएसबी है या एसएसबी आने वाला है? या एक एडवाइस सजेशन जो भी आप समझो अबाउट कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसएसबी, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वजह से थोड़ा सा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लुएंसी इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश, विच इज़ देयर थ्रू आउट द प्रोसेस। हालांकि थोड़ा सा वहाँ पे लीनियंसी इस तरह की दी जाती है कि यू कैन स्विच टू हिंदी बट कम बैक टू इंग्लिश, लेकिन वो स्टिग्मा दिमाग में रहता है कि इंग्लिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि इफ़ यू आर गुड इन हिंदी, आप अपनी हिंदी बेहतर कीजिए पहले, बिकॉज हिंदी एक कठिन भाषा है। क्योंकि जो भाषा होती है वो क्या है, वो इट्स अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन इट्स अल्फ़ाबेट। इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, दीज आर द सिंपलेस्ट लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बिकॉज ऑफ इट्स अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, सो इफ़ यू पिक लेटर्स एंड मेक वर्ड, तो कॉम्बिनेशंस बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी इज़ अ टफर लैंग्वेज, तो अगर आप हिंदी बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देन आपका जो वो बैरियर है लैंग्वेज सीखने का वो ऑलरेडी आप है। सो इंग्लिश शुड नॉट बी अ ग्रेट ऑब्स्टिकल फॉर यू टू लर्न। आसान भाषा है, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हो तो आप सुनिए, आप अच्छा लिखना चाहते हो तो आप ज़्यादा पढ़िए। दैट इज़ वन ऑफ द एडवाइस आई वांट टू गिव। तो आप उस साइड से थोड़ा सा फ्री महसूस करेंगे। थैंक यू। ओके, तो गाइज़ इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड में आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हरी से, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एसएसबी। मैं आपको एसएसबी साइक के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे आते हो तो आप अपने साइकोलॉजी के टेस्ट दे सकते हो। हमने PIQ, SD जैसे फॉर्म्स हमने अवेलेबल करके रखे हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो और वो फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो फॉर्म आप जो डाउनलोड करोगे वो एग्जैक्टली सेम PIQ के फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। बिल्कुल। अच्छी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज़ें चेंज करनी है, आपको कोई डिटेल्स चेंज करनी है, तो आप वापस वेबसाइट पे जा सकते हो और वो डिटेल्स चेंज करके डाउनलोड कर लो और प्रिंट कर लो। इसी के साथ ही अगर आपको लेक्चर कार्ड्स परचेज़ करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपके क्या व्यूज़ हैं, आपने हरी की बहुत सारी बातें सुनी होगी, आपको क्या उनकी बात अच्छी लगी और आप अगली वीडियोस किस बारे में देखना चाहते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।